Hello students, today we learn a chapter a pair of straight line part 1 of 12th class. उसका सब यूनिट है लाइंस, कॉमा स्लोप्स, कॉमा इंटरसेप्ट एंड एंगल बिटवीन लाइंस. छोटी छोटी कंसेप्ट है, इसको हम आज जरा क्लियर करेंगे. ओके, तो देखो सबसे पहला नंबर वन पे देख रहे हैं हम स्लोप ऑफ लाइंस. स्लोप ऑफ लाइंस बेटा देखो ये कंसेप्ट है, आपने 9th और 10th में इसके पहले आप स्टडी कर चुके हैं. थोड़ा मैं आपको रिमाइंड कर देता. सपोज दिस इज लाइन, दैट लाइन इज ए बी और ये इसके कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट है s2 y2, लाइक दिस. ऐसे दोनों के कोऑर्डिनेट है. तो स्लोप ऑफ लाइन, दैट्स वेरी फेमस फार्मूला. स्लोप ऑफ लाइन कैसा दिया जाता हो, दैट वी हैव y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे टाइप में. बराबर है. y2 माइनस y1 मतलब ये b कोऑर्डिनेट जो है उसका b पॉइंट जो है उसका y कोऑर्डिनेट, y2 माइनस ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ओके, ऐसा हम इसको स्लोप को अभी तक स्टडी करते आए. ओके, स्लोप को. और इसको दूसरे तरीके भी लिखते आता है. ऐसा कुछ नहीं कि y2 माइनस y1 ही होना. कोई लोग y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम ये यूज करते पहला वाला. ओके, तो ये जो स्लोप है ये डिनोट करते हैं हम. कैसा डिनोट करते हैं, दैट इज m से, स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं. स्लोप को m से डिनोट किया जाता है. ओके, तो पहला स्लोप पहले टाइप में देखा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2. यहाँ पे पॉइंट दिए थे, समझो x1 y1 2 3 है, यहाँ पे 1 4 है, तो ये सब पॉइंट यहाँ पर पुट कर देने का और स्लोप निकालते हम. तो ऐसे टाइप में हम इसका स्लोप निकालते रहते हैं. अब बेटा दूसरी कंसेप्ट देखो स्लोप ऑफ लाइंस की. समझो स्लोप ऑफ लाइंस, दूसरी कंसेप्ट है स्लोप ऑफ लाइंस. सपोज दिस इज OA, this is initial ray and this initial ray makes angle in positive direction. ओके, कोई भी एंगल तैयार कर रहे हैं, समझो यहाँ पर एंगल तैयार हो गया थीटा. ओके, एंगल कौन सा तैयार हो रहा है, यहाँ पर थीटा एंगल तैयार हो गया. OA मेक्स एंगल थीटा इन पॉजिटिव डायरेक्शन. तो ये हमारा दूसरा जो रे है वो है OB, ऐसा तैयार हो गया. इसको कहते हैं हम इनिशियल रे, यू नो दैट. और इसको कहेंगे हम टर्मिनल रे, आप लोगों को मालूम है. अब देखो बेटा ये जो एंगल थीटा तैयार हो गया, ओके, ये एंगल को क्या कहते हैं हम, एंगल को इसको हमने वर्ड इस्तेमाल किया है, दैट थीटा, क्या बोलते हैं उसको, इंक्लिनेशन. थीटा इंक्लिनेशन, अच्छी तरह ख्याल में रखो क्या वर्ड है वो, इंक्लिनेशन. जो एंगल तैयार कर रहे हैं हम पॉजिटिव डायरेक्शन से या निगेटिव डायरेक्शन से, कोई भी, तो उसको हम कहेंगे थीटा, इंक्लिनेशन. अगर ये थीटा का हमने टेंजेंट रेशियो लिया, ओके, तो हमको स्लोप मिल जाता, दैट वी हैव स्लोप. देखो अदर डेफिनेशन देख रहे हैं हम स्लोप की. स्लोप इज इक्वल टू, इसका हमने टेंजेंट लिया थीटा का, टेंजेंट रेशियो, दैट टैन थीटा. ऐसा अगर हमने लिख दिया तो ये हमको स्लोप मिल जाता. ओके, सपोज कल्पना करो कि अगर ये थीटा हमारे पास में कितना है, 30 है. थीटा कितना है हमारे पास में, लेट अस ट्राई दैट. थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. ओके, अगर इसमें रखा हमने एग्जांपल यम, दैट इज स्लोप. यम से हम स्लोप डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रख रहे हैं टैन थीटा के जगह हम 30 रख रहे हैं. थीटा के जगह कितना रखा हमने, 30 डिग्री. समझो एंगल थीटा कितना है, 30 डिग्री का है. तो ये लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, आपको tan 30 मालूम होने को ना. कितना है tan 30, रेशियो याद करो अच्छी तरह. tan 30 दैट इज 1 अपॉन √3. ये रेशियो कितना है, 1 अपॉन √3. इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन है OB, समझे कि नहीं, इसका स्लोप 1/√3 आ गया. कितना आ गया, 1/√3 आ गया. तो ये अदर डेफिनेशन है. इसमें हम पॉजिटिव एंगल भी निकाल सकते, निगेटिव एंगल भी निकाल सकते, समझे कि नहीं. तो ये दूसरी डेफिनेशन है स्लोप की. ओके, उसके बाद में देखो दूसरा पॉइंट, सेकंड वाला.
हाँ, अब एक स्लोप के बारे में थोड़ा मैं और थोड़ा आपको समझा देता, आपके कंसेप्ट क्लियर होने को ना। देखिए यहाँ पर करता मैं क्लियर, समझो यहाँ पर देखिए इधर, ये इधर ले लेता मैं। देखिए दैट इज यू नो दैट एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस, ओके, एंड दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज 0। अब देखो ख्याल में अच्छी तरह रखो, कैसा स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कैसा निकालते बेटा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, मैं क्या बोल रहा है, ये ओ एक्स है लाइन, इसके साथ में अगर एक आधी लाइन कोई भी एंगल करती है पॉजिटिव या निगेटिव डायरेक्शन से, तो मुझे क्या मिलता है थीटा। अब ओ एक्स जो लाइन है उसके साथ में एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के साथ में एक्स एक्सिस, ओके, इसका एंगल कितना तैयार हो रहा है, वो एंगल तैयार हो रहा है 0, दैट थीटा इंक्लिनेशन कितना हो रहा है यहाँ पे 0, एक्स एक्सिस के साथ में ओ एक्स है, एक आधा ये ले लो, समझो ये ऐसा लिया तुमने, ओके, समझो ये एक्स एक्सिस है या फिर ये एक्स ऐसा समझ लो। तो एक्स एक्सिस साथ में एक्स एक्सिस का जो एंगल हो रहा है वो उसका जो थीटा है वो इंक्लिनेशन 0 है करके, इसका स्लोप देखो, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस अच्छी तरह याद रखो, एम इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा, थीटा की जगह क्या रखेंगे 0। तो बेटा ख्याल में रखना हमेशा एक्स एक्सिस का स्लोप कितना रहता है, tan 0 इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिसचा स्लोप नेहमी लक्षात ठेवा 0 असते, समजलं काय, अशा प्रकारे ते आहे। सिमिलरली आपण वाय एक्सिसचा स्लोप काढू, लक्ष द्या। देखो अभी इधर वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस ने कितना एंगल तैयार किया है, यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ में वाई एक्सिस का जो एंगल तैयार हुआ है उसका थीटा इंक्लिनेशन 90 डिग्री है, कितना है वो 90 डिग्री है। वाई एक्सिस मेक एंगल विथ एक्स एक्सिस एज ए 90 डिग्री, देयर पर यहाँ पे स्लोप ऑफ वाई एक्सिस ख्याल करो, तो इसका थीटा, थीटा कितना मिल गया मुझे 90 डिग्री, y axis is making angle theta is equal to 90 with x axis, theta is equal to कितना मिल गया 90 डिग्री, निकालो इसका स्लोप, तो ये स्लोप हो जाएगा m is equal to tan थीटा की जगह रखें 90, ओके बेटा। tan 90 क्या है आप लोगों को सबको मालूम है, tan 90 जो है वो है इन्फिनिटी, कितना है tan 90 इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि y एक्सिस का जो स्लोप है वो कितना है इन्फिनिटी है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे थोड़ा जरा क्लियर करो, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सेकंड वाला पॉइंट देखेंगे हम, सेकंड वाला पॉइंट, सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। आप लोगों ने 9th 10th में स्टडी किया है इक्वेशंस, लेकिन ये थोड़ा रिवीजन उसकी जरूरी है। नंबर सेकंड पे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 and slope, having the slope m is, बेटा ख्याल करो, समझो आपको एक आधी लाइन दी हुई है लाइक दिस, दैट ए बी एक लाइन दी हुई है, और यहाँ पर ये P पॉइंट है, और इसका P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 और y1 ऐसे हैं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, क्या निकालना है आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा बार बार इसका काम आते रहता है, आपको इसको यूज करना पड़ता है बार बार। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m, क्या है उसका इक्वेशन, उसका इक्वेशन ऐसा है, दैट इज y माइनस y1 यम इक्वल टू यम इंटू x माइनस x1, ख्याल करो y माइनस y1 दैट इक्वल टू यम स्लोप है यहाँ पे, x माइनस x1, और x1 y1 जो है ये यहाँ का पॉइंट है। मतलब क्या हो गया कि सपोज आपको एक लाइन दी हुई है और उसका एक पॉइंट दिया हुआ है, तो आपका लाइन का इक्वेशन ऐसा रहता है y माइनस y1 दैट इज यम इंटू ब्रैकेट x माइनस x1, तो यम क्या रहता है यहाँ पर, यम इज द स्लोप,
ये हम क्या है यहाँ पर स्लोप है, समझे कि नहीं। अब उसमें वैल्यू वगैरह डाल के m की वैल्यू मालूम रही अपने को स्लोप और x1 y1, तो ये पुट करके इसका हम इक्वेशन सॉल्व करते, समझे कि नहीं। देखेंगे आगे प्रॉब्लम ऐसे, तो सिर्फ अभी कंसेप्ट ख्याल में ले लो। उसके बाद में नंबर 3 की लाइन है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, देख रहे हैं हम कैसी लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, अलग अलग टाइप के लाइन देख रहे हैं बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म में, समझे कि नहीं। इक्वेशन ऑफ लाइन इज दैट वी हैव y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन आपने देखी होंगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये लाइन कैसे रही थी, इसका स्लोप, स्लोप कितना है यहाँ पे, स्लोप इज इक्वल टू एम है एंड सी, व्हाट इज सी हियर, सी इज y इंटरसेप्ट, सी इज y इंटरसेप्ट। ओके, इसको अपन इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते, समझे। सपोज यहाँ पर देखो कैसी रहती लाइन है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यू नो दैट। तो ये लाइन कैसी टाइप में रहेंगी, इसका जो सी पॉइंट है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, ये सी जो है y इंटरसेप्ट है। पहले इंटरसेप्ट क्लियर करो, व्हाट इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट बोल तो क्या रहता है, ये 1 है 2 है 3 है, समझो यहाँ से लाइनें पास हो रही, कौन सा पॉइंट है ये 1 2 3। ओके, तो इंटरसेप्ट बोल तो क्या है, इंटरसेप्ट बोले तो एक्स या वाई एक्सिस को वो जो लाइन है वो लाइन कौन से पॉइंट से पास होती, ओके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स और वाई एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है, ये 3 में से पास हो रही वाई एक्सिस पे, तो इसका वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया, 3 हो गया, उसको बोलेंगे हम इंटरसेप्ट। ओके, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, 3 है उसका, उसको बोलते लाइन का इंटरसेप्ट। ख्याल में रखिए, एक्स एक्सिस का भी निकालते आता और वाई एक्सिस का भी निकालते आता अपने को, समझ में आ रहा है। तो ये अपना है इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ पर सी जो रहता है वो हमेशा वाई इंटरसेप्ट में रहेगा, मतलब वो ये डिनोट करेंगे कि वो जो लाइन है वो लाइन वाई एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर कहाँ से पास हो रही है, वेयर इट इंटरसेक्ट टू द वाई एक्सिस, समझ में आ रहा है। और यह उसका स्लोप रहेगा, ठीक है। उसके बाद में नंबर 4 पे देखेंगे हम इक्वेशन लाइन का अलग अलग टाइप का। एक देखा है आपने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, देखो इधर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, देखो ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा है, डबल इंटरसेप्ट उसका नाम ही दिख रहा है अपने को। डबल इंटरसेप्ट बोले तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो सपोज एक लाइन है और वो लाइन अगर दोनों को भी इंटरसेप्ट कर रही है, एक्स और वाई को, ऐसा टाइप में, ओके, समझो एक्स को इंटरसेप्ट कर रहे हो एक्स एक्सिस को, दैट इज इंटरसेप्ट, सपोज दैट इज ये डिस्टेंस, और वाई एक्सिस को जो इंटरसेप्ट कर रही है तो ये डिस्टेंस हम लेंगे b, मतलब डिस्टेंस कहाँ से है, ओरिजिन से लेकर तो यहाँ तक, ओरिजिन से लेकर तो यहाँ तक। एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है जहाँ पे लाइन वो इंटरसेक्ट कर रही उसका ये डिस्टेंस है, और वाई एक्सिस का डिस्टेंस, वाई एक्सिस का जहाँ पे वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि लाइन दोनों भी इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस कितना है b है, समझ में आ रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो इंटरसेप्ट है, ये डबल टाइप में, मतलब एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को, तो इसका फॉर्म दिया जाता, कैसा दिया जाता, एक्स अपॉन ये प्लस लाइन का इक्वेशन y अपॉन बी एंड दैट इक्वल टू 1, एक्स अपॉन ये प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ऐसे टाइप में दिया जाता। तो यहाँ पे x का जो नीचे रहता है, मतलब डिनोमिनेटर में ये, तो उससे वो डिनोट होता है कि इसका x इंटरसेप्ट ये है। ओके, फॉर एग्जाम्पल समझो मेरे पास में ऐसी एक लाइन है, कौन थी, इधर लिखता मैं, ऐसे टाइप में लाइन है, कैसी, x/3 प्लस y/5, ये ऐसी लाइन है, दैट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो गया है, x के डिनोमिनेटर में 3 है, तो मतलब वो जो लाइन है वो यहाँ से ये 3 पॉइंट में से जा रही x एक्सिस पे, प्लस y/5, y के डिनोमिनेटर 5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो जो लाइन है यहाँ से पास हो रही, 5 से पास हो रही,
समझे कि नहीं? अब देखो कोई भी जो लाइन है कि नहीं, समझे, इसको भी कन्वर्ट करते आता है। सभी लाइन है, कोई भी लाइन आप लोगों को ऐसे टाइप में लाती आती, कैसी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज मेन लाइन। ये भी लाइन का एक इक्वेशन है, फॉर्म है। तो किसी भी कोई भी इक्वेशन लो आप लाइन का, आपको इस टाइप में लाता है आता। तो देखो अब मैं इसको ला के बताता ना, यहाँ पे 3 और 5 होती है, इसका एलसीएम कितना है? 3 और 5 15। ओके, 15 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 15 टू इक्वेशन। अब इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मालूम है आपको कैसा हो जाएगा? 15 इंटू एक्स अपॉन 3 प्लस 15 इंटू वाई बाय 3, सॉरी वाई बाय 5 एंड दैट इक्वल टू 15। ओके, चलो करो उसके कैलकुलेशन। 3 1 धा 3 5, इधर 5 1 धा 5 3। ओके, अब यहाँ पे क्या मिल रहा है? 5x प्लस 3y एंड दैट इक्वल टू 15। 15 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, 5x प्लस 3y, 15 इधर लाए माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, आगे ये लाइन कौन से टाइप में आ गए हो? ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैं वही तो बोल रहा है ना फिर कि कोई भी जो लाइन है, ये लाइन हो गई, ये हो गई, ये हो गई, हमको सभी लाइन ये टाइप में लिखते आता है और ये टाइप में लिखना है आगे चल के। ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये मेन लाइन का इक्वेशन है। ओके, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, समझे? उसके बाद में देखिए चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे देख लीजिए। 5वां नंबर का पॉइंट थोड़ा अलग है, तो थोड़ा मैं इसको पहले मिटा देता अभी। देखिए इधर 5th नंबर पे कितने इक्वेशन हो गए अपने? 4 हो गए। और एक आधा देख लेते हैं लाइन का इक्वेशन, कौन सा देखते? देखिए एक लाइन का इक्वेशन देखेंगे हम उसको थोड़ा, या ऐसे टाइप में इक्वेशन हमारा कौन से 4 नंबर 5 नंबर का पॉइंट है ये। फिफ्थ नंबर देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन, जो अभी मैंने जिक्र किया, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, सब स्ट्रेट लाइन के बारे में देख रहे हैं हम। अब ये इंपॉर्टेंट है, समझे? कौन सा? यही मैंने यहाँ पर लिखा है, कौन सा? इक्वेशन ऑफ लाइन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये लाइन आप लोगों ने बहुत बार देखी है 10th में वगैरह, ये ऐसे टाइप की लाइन रहती है। आप ख्याल करो जरा, रिमाइंड करो उसको, ऐसे टाइप में लाइन रहती थी वो, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद में साइमल्टेनियस इक्वेशन 2x प्लस 3y दैट इक्वल टू वगैरह 10 वगैरह रहते थे ऐसे टाइप में। तो ये जो लाइन है ये इसी टाइप की लाइन है ना, ये 10 को अदर इधर लिया तो मैंने तो क्या हो जाता हो? -10। समझ में आ रहा है? तो ख्याल करो, ये जो लाइन है ये इसका मेन फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऐसे टाइप में। ओके, अब बेटा ये लाइन का हमको देखो क्या क्या देखना है, तो हमको ये लाइन का देखना है पहले स्लोप। ओके, स्लोप अगर ये ऐसी लाइन दी रहेंगी तो उसका स्लोप क्या रहेगा? हम उसको m से डिनोट कर रहे हैं स्लोप को, हमेशा याद रखना, अच्छी तरह याद रखना। ओके, इसका स्लोप रहता माइनस ए बाय बी, अच्छी तरह याद रखो स्लोप, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 माइनस ए बाय बी। ओके, अब ये लाइन में हम और दो चीजें देख रहे हैं, दैट एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। इसका मतलब क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट बोल तो वो लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट करती और वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट करती। ओके, तो उसका जो फार्मूला है वो आपको याद रखना है, एक्स इंटरसेप्ट दैट इज माइनस
सी अपॉन ये, माइनस सी अपॉन ये, और y इंटरसेप्ट जो है माइनस सी बाय बी, ऐसा रहेगा माइनस सी अपॉन ये, और ये रहेगा माइनस सी बाय बी। आपको अच्छी तरह याद रखना है, समझे क्या? अब देखो कैसा है, ये लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है, समझो। लो एग्जाम्पल देखिए क्या, अब एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, समझो। एग्जाम्पल है ट्वाइस एक्स प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक लाइन है तुम्हारे पास में ये। इसमें से हम सब निकाल सकते हैं। ये लाइन का मुझे स्लोप होना, दैट इज यम, स्लोप यम। तो कैसा रहेगा, इसकी कंपेयर करो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ में। तो यहाँ पे आप लोगों को ये कितना मिल रहा है, यहाँ पर 2, बी कितना मिल रहा है 3, ओके, और सी कितना मिल रहा है 5, लाइक दिस। ये इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू 5। निकाल लिए ए बी सी, तीनों भी वैल्यू। स्लोप क्या फार्मूला है भाई स्लोप का, माइनस ए बाई बी। अच्छी तरह याद रखो, ये बहुत बेसिक है। जब हम प्रॉब्लम करते हैं उसमें सब ये आते रहता, और उसको ज़रा, ये बेस है, इसको ज़रा मजबूत बना लो, मतलब आगे अपन आसानी से चल सकते। माइनस ए बाई बी, माइनस ये कितना है, वो यहाँ पे 2 है, तो इसका स्लोप कितना निकल गया है, माइनस 2 अपॉन बी, बी कितना है 3, तो ये होगा माइनस 2/3 इसका स्लोप हो गया। समझ में आ रहा है? इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट और इधर वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट कैसा ले रहे, एक्स इंटरसेप्ट इसका माइनस सी अपॉन ए, फार्मूला लिखा है माइनस सी बाय ए, ऐसा हमने फार्मूला लिखा है यहाँ पे। रखो वहां पर वैल्यू माइनस सी बाई ए। अब सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस सी बोल तो 5 है, समझे कि नहीं? तो सी की वैल्यू माइनस 5 अपॉन ये बोले तो 2, तो इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो कितना निकल गया, -5/2, मतलब -2.5 वगैरह, समझे कि नहीं? एक्स एक्सिस पे वहां से वो इंटरसेक्ट कर रहे लाइन, ऐसा उसका मीनिंग है। वाई इंटरसेप्ट कितना है, -c/b, लिखो -5 अपॉन बी, बी का मीनिंग कितना है, बी इज इक्वल टू 3, ओके। तो इसका जो y इंटरसेप्ट है ये लाइन का, ये कितना है, -5/3, समझ गए नहीं? वहां से वो लाइन पास हो रही, ऐसा उसका मीनिंग होता है। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे इसके कंसेप्ट थे। उसके बाद में देखो हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने जा रहे हैं हम स्लोप के बारे में। थोड़ा इधर अब जगह है तो इधर ही मैं बता देता आप लोगों को, सब बेसिक है ये, और ये इसको थोड़ा अच्छी तरह ध्यान में रखो। देखो बेटा, उसके बाद में हमने देखा था नंबर कितना है, पॉइंट नंबर 6, यहां पर समझो तुम्हारे पास में 2 लाइन के स्लोप है। सपोज m1 एंड m2 आर 2 स्लोप्स ऑफ लाइन, 2 स्लोप्स ऑफ गिवन लाइन्स, 2 लाइन दी है और उसके आपके पास में 2 स्लोप है, m1 और m2, ओके। तो देखो इसमें क्या क्या क्लियर करना है आपको। तो सबसे पहले अब देखो लाइन अगर 2 है तो इंटरसेक्ट करेंगे, वो कैसे भी इंटरसेक्ट कर सकती है, ख्याल करो, या ऐसी इंटरसेक्ट कर रही। समझो 2 लाइन है, उसके 2 स्लोप है, मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं निकाल रहा है। समझो यहाँ पे m1 इसका स्लोप है और m2 इसका स्लोप है, ओके। और वहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही, तो ये इंटरसेक्ट करेगी समझो 90 डिग्री में। इसका एंगल कितना लिया मैंने, 90 डिग्री का, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ओके। तो इस केस में मुझे क्या होना, देखो मुझे ऐसा लगेगा दैट m1 इंटू m2, इसका जो प्रोडक्ट है, जिसको अपन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, m1 इंटू m2, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप लिख लेता मैं यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 इंटू m2, m1 इंटू m2। तो ये लगेगा मुझे, क्या लगेगा ये मुझे, ये लगेगा -1, इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन m1 इंटू m2 -1, ओके। कब, थीटा, इफ थीटा इज एंगल, एंगल कितना है वो
थीटा इज इक्वल टू 90, तो यहाँ पे ये जो थीटा रहेगा, थीटा 90 डिग्री का रहेगा। थीटा कितना रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री का लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। दो ही लाइन के बारे में हम सोच रहे हैं जरा अभी, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। वो दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है और उसका थीटा परपेंडिकुलर है, तो सबसे बड़ा रूल है m1 इंटू m2, मतलब उसका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप वो -1 होना। अब इसका बहुत बड़े मायने हैं, समझे क्या? इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कैसा? मेरे पास में ये है m1 इंटू m2, ये मेरे पास में है -1। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। ओके, मुझे ऐसा बताया कि लाइन्स आर परपेंडिकुलर, एक स्लोप दिया है, समझो m1 मेरे को दिया है, कौन सा दिया है? m1 2 दिया है। तो मुझे m2 स्लोप निकालते आता, मैं डायरेक्ट गेस करके बताता, दैट इज m2 इज इक्वल टू -1/2। अब ये मैंने कैसा निकाला? मैं क्या बोल रहा है कि ये दोनों का प्रोडक्ट -1 आने को होना। अब ये दोनों का प्रोडक्ट करो तुम, 2 इंटू -1/2, कितना? 2 2 कैंसिल हो रहा है, -1 आ रहा है। तो ऐसा गेसिंग कर सकते हैं हम। कब? जब वो कहेंगे हमको लाइन्स आर परपेंडिकुलर, एक स्लोप दिया है लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो दूसरा स्लोप हम निकाल सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने अगर दिया है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, देन स्लोप, वन स्लोप इज गिवन m1 2, तो दूसरा स्लोप आप -1/2 निकाल सकते हैं। और देखो एग्जांपल समझो, m1 तुम्हारे पास में है 2/3 है, दूसरा स्लोप में डायरेक्ट गेसिंग कर सकता है m2, और ऐसा दिया है कि लाइन्स आर परपेंडिकुलर, वही केस देख रहे हैं, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो ये 2/3 है, तो दूसरा स्लोप होता -3/2। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, देखो इधर 2/3 आणि -3/2, तो इसका 2 2 कैंसिल, ये एक कैंसिल, 3 3 है, -1 आता। ओके, तो कहने का तात्पर्य कैसा है कि एक स्लोप मुझे दिया हुआ रहेगा तो मुझे दूसरा निकालते आता। फिर लाइन्स आर परपेंडिकुलर जब दिया हुआ है तो कोई भी निकाल सकते हैं। m1 समझो, m1 तुमको दिया है 11/3 दिया है, 3 काय को लेते 11/5 लो, तो दूसरा स्लोप m2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर बताया, तो ये कितना निकलेगा? -5/11। ऐसे टाइप में समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ऐसे इसकी कंसेप्ट है m1 m2 दैट इक्वल टू -1 इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ओके, अब दूसरी केस इसमें देख लो, परपेंडिकुलर तो देख लिया आपने, अब दूसरी केस देखो इसमें। परपेंडिकुलर देखने के बाद में दूसरी केस कैसे है उसकी? लाइन्स आर पैरेलल, सेकंड वाली केस देख रहे हैं हम, लाइन्स आर पैरेलल। और परपेंडिकुलर देखा था हमने, समझो दो लाइन्स पैरेलल है, हम m1 और m2 दोनों के बारे में सोच रहे हैं, दोनों स्लोप हमको दिए हुए हैं, कौन कौन थे? m1 और m2। ओके, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, m और m2। ओके, लाइन्स आर पैरेलल ऐसा हमको दिया है, तो सीधा सीधा बाबू स्लोप्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर डायरेक्ट लिखो स्लोप्स आर इक्वल। उसके स्लोप क्या रहते? इक्वल रहते। इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे m1 इज इक्वल टू m2, ये केस में क्या लिखेंगे हम? m1 इज इक्वल टू m2। मतलब आपको दो लाइन दिया है, पैरेलल दिया है, एक का स्लोप अगर आपको समझो एग्जांपल 2 दिया हुआ है, तो दूसरे का भी स्लोप 2 ही रहेगा, समझे कि नहीं? स्लोप्स आर लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल, बैठ रहा है दिमाग में? तो ये ऐसे टाइप में, ये केस में जब लाइन पैरेलल रहती, इतना भी ख्याल रखना आपने, ये लाइन समझो पैरेलल है ऐसी। ओके, तो ये केस में थीटा क्या हो जाएगा? दो लाइन के बीच का एंगल ही तैयार नहीं हो रहा है, तो इसका थीटा कितना हो जाएगा? यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ख्याल करो, थीटा कितना हो रहा है? 0 डिग्री। देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल, ख्याल में रखना, लाइन्स आर पैरेलल। तो ये हमने दो केस देखी है, परपेंडिकुलर लाइन की देखी और पैरेलल लाइन की देखी। ओके, उसके बाद में चलो दूसरा देख लो, एक समझो लाइन के बारे में सोच रहे हम, तो देखो लाइन, दो लाइन है हमारे पास में, सपोज लेट कौन सी लाइन है? पहली a1x प्लस b1y प्लस c1 0 पहली लाइन, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0।
ओके, दूसरी लाइन है ये, दोनों लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दोनों लाइन है। बेटा ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, देखो लाइंस आर टू लाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ख्याल में रखो, ठीक है। लाइंस अगर पैरेलल है, देखो इधर दोनों केस है इसमें, यहां पे लाइंस आर पैरेलल, तो लाइन अगर पैरेलल है तो यहां पे होना मुझे a1 अपॉन a2 इसके रेशियो, ये दो लाइन के a1x प्लस b1y प्लस c1 पहली लाइन, a2x प्लस b2y प्लस c2 0 दूसरी लाइन, तो इसके रेशियो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, ओके, ये मुझे सेम होना, ओके। ये जो रहते c1 अपॉन c2 इसका सरीका नहीं रहता, c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल टू, ऐसे टाइप में। दूसरी एक केस इसमें लाइंस आइडेंटिकल, लाइंस आर आइडेंटिकल, अगर वो कोइंसिडेंट है, सरीकी है, आइडेंटिकल, तो यहाँ पे ऐसी केस है वो a1 अपॉन a2 इसके रेशियो b1 अपॉन b2 दैट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसे टाइप में चलेगा। तो ख्याल में रखना है दो लाइन में हमेशा लाइन्स पैरेलल है तो उसके रेशियो जो रहते वो रेशियो का वो उसके रेशियो सेम रहते, a1 अपॉन a2, मतलब काय के रेशियो, उसके कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट है ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट के जो रेशियो है वो सेम रहते उसके, मतलब a1 अपॉन a2 दैट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 लाइक दिस। चलो आगे कंसेप्ट देखेंगे दूसरी, उसके बाद में देखो यहाँ पर देखो नंबर 4 पे 5 नंबर, देखो कौन सा नंबर चालू है अभी, ये जो भी होने रहेगा नंबर उसकी कंसेप्ट 6 है 7 है, कौन सा है, देखो कैसी कंसेप्ट है वो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ax1 plus by1 plus c0 to the point p x1 y1, ओके। अब देखो जरा इधर ये कैसा रहता, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझो एक लाइन है हमारे पास में, लाइन का इक्वेशन है ये x1 ये x1 ये 1x ये भी x1 y1, अच्छा देखेंगे क्या है, तो सॉरी ये x प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसी होना लाइन हो, x प्लस बी वाई प्लस सी, ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लाइन है, और ये पॉइंट P है x1 y1। देखो बेटा ये P पॉइंट से तो यहाँ तक, एक पॉइंट को नाम भी दे सकते हैं आप, ये पहला पॉइंट समझो हमने यम लिया है, ये पॉइंट कौन सा लिया हमने, यम, ये क्या होगा, ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है लाइन, तो ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज pm, ये डिस्टेंस हमको एक फार्मूले से दिया जाता, ओके। लाइन है ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और पॉइंट है x1 y1, समझे, तो वो कैसा दिया जाएगा, देखो दैट इज डिस्टेंस pm, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है वो pm, तो उसका फार्मूला है इन मॉड, कैसा ख्याल में रखेंगे, इन मॉड। अब ये बी सी कहाँ से निकालेंगे, ये है बी है, ये लाइन से निकालना पड़ेगा सी, वैसे टाइप की लाइन रहती है वो, जैसे ट्वाइस एक्स प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, बस ऐसे टाइप की वो लाइन रहती। तो अब यहाँ से फार्मूला क्या है, ये x1 पॉइंट है प्लस by1 डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, pm, कैसा दे रहे, इन, ओके, डिटर्मिनेंट, तो देखो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट कितना हो रहा है वो, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो ये जो मॉड है सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा वो इसका pm डिस्टेंस आता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा दिया जाता है, एक पॉइंट रहता है x1 y1 और लाइन रहती है उसकी ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो डिस्टेंस दिया जाता है pm इज इक्वल टू इन मॉड ax1 प्लस बी वाई1 याद करो प्लस c अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब एक लास्ट कंसेप्ट अच्छी तरह देख लो, वो आप लोगों को मालूम है, देखो 8 नंबर पे
एक कंसेप्ट है बेटा, अगर m1 एंड m2 आर टू स्लोप्स then theta is angle between the lines, then theta is angle between the line, वो दो लाइन में का जो एंगल है वो थीटा है। सपोज यहाँ पे कल्पना करो एक आदि, ये दो लाइन है, ये दो लाइन, ओके, दैट स्लोप ऑफ वन लाइन दैट वी हैव टेकन m1 और इसका ले रहे हम m2। अब ये जो दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ एंगल तो रहेंगे, वो एंगल कौन सा है? थीटा है। ओके, लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर एंड मेकिंग एंगल थीटा। तो ये एंगल थीटा कैसा दिया जाता है m1 और m2 की भाषा में? तो ऐसा दिया जाता है, वो tan थीटा दैट इक्वल टू इन मॉड m1 माइनस m2 अपॉन इधर 1 प्लस m1 m2, ऐसे टाइप में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इन मॉड tan थीटा, मतलब थीटा निकाल सकते तो m1 और m2 की वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो ऐसा है। अब आखिरी में आ जाएंगे हमारी मेन स्ट्रेट लाइन जो है वो चैप्टर पे। तो देखो बेटा, इतना सब कुछ सीखने के बाद भी हम स्ट्रेट लाइन तो रहेगी, तो हमेशा ख्याल में रखना, मैं 1 मिनट में बता देता। अब स्ट्रेट लाइन एक्चुअली इसको कैसा डिफाइन करेंगे हम स्ट्रेट लाइन को? तो उसकी सीधी सीधी डेफिनेशन है, इतना देखने बाद स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन कैसी है? स्ट्रेट लाइन किसे कहेंगे हम? स्ट्रेट लाइन, ओके, अ कर्व, लाइन मत बोलो अभी, अ कर्व इन विच स्लोप ऑफ डिस्टिंक्ट टू पॉइंट, समझो हमने कर्व कोई भी लिए और उसका दोनों अलग अलग डिस्टिंक्ट टू पॉइंट आर सेम, a curve in which a slope of distinct two points are same, then it is known as straight line। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ऐसे टाइप में स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन दिमाग में रखो अच्छी तरह, समझे क्या? बहुत लोगों को इसको ये मालूम नहीं रहता, आप अच्छी तरह रखो। ओके, इन एनी कर्व देयर आर 2 पॉइंट्स एंड स्लोप ऑफ एनी 2 पॉइंट इज इक्वल, देन द कर्व इज नोन एज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं रुक जाता। अब देखो, मैं आपको और एक बार बता रहा मैं YouTube पर नया हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप कृपा करके मुझे सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए और लाइक करिए। ओके, थैंक यू।